नमस्कार फ्रेंड्स, जो जी चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम। जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिवादन। और जो लोग मेरे कंटिन्यूस व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। ये मैंने जहाँ पे मैं योगा सीखने जाती हूँ वहाँ का ये वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई थी सर तो मैं बहुत ज़्यादा अस्थमा से सफ़र कर मेरी हालत ये थी कि मैं अराउंड 20 साल से जूझ रही हूँ। और हालत ऐसी थी कि ना मैं बोल सकती थी, ना मैं हँस सकती थी, ना मैं गा सकती थी, ना मैं कुछ एंजॉय कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में बस खाली चुपचाप है ना, जब हँसी भी आती थी तो मैं मुँह दबा के हँसती। वो इसलिए क्योंकि मुझे इतनी खाँसी आती थी कि और सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा खाँसी और बहुत कफ है। तो अस्थमा के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब मेरे को थे। और हर सीजन चेंज के अंदर मैं बीमार पड़ जाया करती। और जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी हालत काफ़ी खराब थी। और मेरे एक नेबर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप जो है योगा करें। और तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं, मैंने बहुत योगा किया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है मुझे योगा से। बट उन्होंने बोला कि नहीं, योगा से तो फ़ायदा होता है या नहीं होता है ये आपको वहीं जाके पता चलेगा। क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेनर हैं, जो सर हैं हमारे, वो इस तरह से योगा सिखाते हैं कि सबको फ़ायदा होगा। और उसने मुझे बताया कि वो 4 साल से योगा जा रही है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, बिकॉज़ इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर मैं आज मैंने यहाँ पर पुरुषोत्तम योगा सेंटर और मैं यहाँ पर आई। और मैं आपको बताऊँ कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं। लेकिन रेगुलर योगा मैं कर रही हूँ। और जो मेरे सर हैं जो योगा जिस तरह से सिखाते हैं वो मतलब मैं आपको बताऊँगी ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। एट हिज एज जो जिस तरह का वो योगा सिखाते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है बंदे की, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो योगा सिखाते हैं। और आज मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी खांसी नहीं आई है। इतनी देर में कम से कम मुझे 10 बार खांसी आ जाए। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी अपने सर से, श्री आर के मिश्रा जी से। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। अब मैं एक्चुअली ये इसमें बताना चाहती हूँ अपने जो मेरे देखने वाले लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर जब मैं आई थी तब मेरा क्या हाल था और वो आपने देखा है सर। और मुझे आज स्टेज पर आप लेकर आए हैं कि मैं हंस बोल रही हूँ, मैं खूब अच्छे से एंजॉय करती हूँ। मैं पहाड़ों पे भी घूमने गई, वहाँ भी मैंने बहुत एंजॉय किया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। जी जी, जब आप लगभग 6 महीने पहले हमारे यहाँ आई थी तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा ये जज किया कि आपको दिक्कत क्या है, एक्चुअल दिक्कत क्या है। अस्थमा होने के कई कारण हैं और जो मेरी समझ में आया वो थोड़ा सा आपका पोस्चर की वजह से आया। जी सर। और उस पोस्चर को लेके मैंने उसी पे पूरा काम किया और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा फील होने लगा। अच्छा, आपने कई बार कहा कि मुझे पहाड़ पे जाना है, इस समय जाना है, तो उसके हिसाब से और व्यक्तिगत तौर पे पूरी आत्मीयता के साथ मैं अपने क्लाइंट्स को इस तरह से ट्रेन करता हूँ कि अगर वो कभी घर पे अपने आप भी करना चाहें तो आराम से वो कर सकते हैं। और निरंतरता इसमें बहुत जरूरी है। जब तक आप इन योगाभ्यासों को निरंतर नहीं करेंगे तो इनका फायदा उसी हिसाब से उसी रेशो में कम होता रहता है। अब आपके अंदर थोड़ा सा जुनून देखा कि आप उसी जुनून के फॉलो करते हुए और आपने पूरे भाव के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ आपने उन अभ्यासों को किया जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सर, एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारा रोल जो होता है वो जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये बहुत सारा रोल आई थिंक अस्थमा के अंदर ये होता है। तो जो आपने मुझे सिखाया कि जब आपने मुझे भस्त्रिका और इन सब चीज़ों से, इन सब प्राणायाम से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो और जब मैंने उनको स्टार्ट किया तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ सर कि धीरे धीरे, जैसे मैं पहले सिर्फ 5 गिनती तक ही अपनी सांस को रोक पाती, आज मैं वो 8 या 9 तक पहुंच गई है। 10 तो अभी नहीं पहुंची हूँ, लेकिन फिर भी मैं 8-9 तक पहुंच। तो वो मुझे ये लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्लोली हम अपने अंदर चेंजेस देखते हैं और ये चेंज कब आ जाते हैं ये भी पता नहीं चलता है कि हम जब प्राणायाम कर रहे होते हैं तो किस तरह सांस रोकना है। जब ओम बोल रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है ओम की, वो भी मैंने देखा कि वो काफी देर तक मैं 10 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड कर पाती हूँ। तो वो बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। जी जी, एक्चुअली योग का
जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ही आता है। वो अचानक 1 या 2 दिन में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, पूरे भाव के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे ठीक होता जाता है। और फिर अल्टीमेटली कभी कभी हमको लगता है कि अरे हम तो यहाँ पहुंच गए। तो बेसिकली अस्थमा के लिए जब हम अपने श्वसन तंत्र की तरफ जाएं, तो सबसे अहम चीज है हमारा जो ट्रैकिया है उसमें रुकावट जब आने लगती है। वजह कुछ भी हो, पोस्चर, पोल्यूशन की वजह से, किन्हीं भी वजहों से, स्मोकिंग की वजह से, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जी जी। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे आपका ट्रैक क्लियर होता जा रहा है और वो धीरे धीरे होता जाएगा, और अभी आप 8-9 सेकंड की बात कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको 20 तक ले जाएंगे, 20 तक, यानी नॉर्मल लोगों की तरह जैसे हम लोग 20-30 सेकंड होल्ड करते हैं, उस तरीके से आप सांस को रोक पाएंगे। बस जरूरत है कि थोड़ा सा और पोस्चर ठीक हो जाए, ट्रैक क्लियर हो जाए। तो जब ट्रैक क्लियर होगा, पूरी ऑक्सीजन के साथ हम पूरी सांस को अंदर अपने लंग्स तक ले जाएंगे, और उसमें फिर ऑक्सीजन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सांस थोड़ी देर रुकती है तभी सांस का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो पाता है, यानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। और जितनी जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, यानी उतने ही कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। वातावरण, एटमॉस्फेयर में जो 21% अप्रॉक्स ऑक्सीजन है, वो हम इनहेल तो पूरी करते हैं, बट उसमें से 1-2% एब्जॉर्ब करके बाकी हम फिर वापस एक्सहेल करते समय श्वास के साथ बाहर कर देते हैं। लेकिन जब हम स्लो या डीप ब्रीथ करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, और जब मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी लंग्स में प्रॉपरली होगा, बेहतर होगा। और अच्छा ब्लड अगर है और वो हमारे हर सेल तक धीरे धीरे पहुंच रहा है, ओवरऑल योग का जो सबसे मेन मैंने वो देखा कि हम हर सेल तक, चाहे वो हम प्राणायाम के माध्यम से, चाहे हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के माध्यम से या पोस्चर के माध्यम से थोड़ा पोस्चर को ठीक करते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे हर सेल तक एक अच्छा खून कह सकते हैं, अच्छी ऑक्सीजन के साथ ब्लड पहुंचता है, तो एनर्जी जनरेट होती है प्रॉपर्ली। और जब अच्छी एनर्जी जनरेट होगी तो आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम सारे पोस्चर, आपको अस्थमा है, किसी और को कुछ है, तो उसके लिए बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देके अगर कराया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और यही आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा अहम पार्ट प्ले करती है। मुझे लगता है अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम जिम जाएं, चाहे रनिंग के लिए जाएं, या हम पार्क में घूमने जाएं, वॉकिंग करने जाएं, या फिर हम योगा ही करें, तो मुझे यही लगता है सर, ये जो आपने पॉजिटिव थिंकिंग की बात करी ना सर, और मैं बता रही हूँ आपके साथ हमने जो यहाँ पे योगा, वो उसने हमको इतना ज्यादा मोटिवेट किया और इंस्पायर किया है कि मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, तो वो लोगों को मैं बताती हूँ कि अपने योगा जाने लगी, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि शिल्पी तो कभी योगा नहीं जाती, तो अब सडनली कैसे योगा जाने लगती। तो उन लोगों को फिर मैंने बताया है कि नहीं, एक्चुअली हमारे जो सर हैं वो इस तरीके से योगा सिखाते हैं कि बिल्कुल पुश नहीं करते कि नहीं हाँ आपको करना ही है, और तो वो सब चीजें जो होती है सर, मुझे लगता है वो एक्चुअली इंस्पायरिंग होती है। और जो छोटे छोटे हमारे अचीवमेंट होते हैं उसको आप इतना मोटिवेट कर देते हैं एकदम से कि नहीं आज आपने ये अचीव किया, उसके लिए क्लैपिंग होती है, तो सडनली हम लोगों को लगने लगता है वाह हमने क्या अचीव कर लिया। तो आई थिंक वो सारी चीजें जो है वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं और मुझे डेली सुबह यहाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। जी जी, एक्चुअली जब हम किसी भी काम को, वो केवल योग नहीं, जीवन में किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसमें अगर टारगेट फिक्स करके करते हैं, हाँ ठीक है, कुछ फील्ड्स में हम टारगेट फिक्स करके उसको बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि योग में इसको टारगेट न बनाइए, इसको एक सिंपली अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आपके पास 15 मिनट समय है, उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 15 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास आधे घंटे समय है, उसके लिए भी आपको बताया जा सकता है कि आपके पास जिस दिन आधे घंटे का समय हो आप ये कर लीजिए। जिस दिन तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन, 6 दिन, जो भी पॉसिबल हो, उतने दिनों में आप उसको करिए जरूर। निरंतरता बनाए रखने के लिए आप 5 मिनट करिए, 5 मिनट का भी हो गए, 5 मिनट में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से फिर आपको बेहतर रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और जब दिनचर्या में शामिल हो जाता है
तो फिर वो धीरे 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 आप में 2-3 चीजें और डेवलप करता है। मुझे लगता है कि योग करने वाले जो भी को करना चाहते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज जो मैंने डेवलप होते हुए देखी है वो है पेशेंस। अब पेशेंस आने का मतलब यही है कि आपको जल्दी नहीं कि हम 2 महीने में ठीक हो जाए, 3 महीने में ठीक हो जाए, ठीक है। आपके पास समय है, आप धीरे धीरे करिए। वो डे बाई डे आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आपकी एज रिवर्स हो रही है, आप आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। और वो केवल श्वसन तंत्र ठीक होने के लिए नहीं है, प्राणायाम के माध्यम से और ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और देखा गया हमारे यहाँ एलवी सिंह भी आते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब वो यहाँ किसी के माध्यम से आए, उनको मैंने ये कहा कि भाई देखो इसके लिए कम से कम 1 साल, तो उन्होंने कहा मैं पिछले 20 साल से परेशान हूँ, 1.25 साल हो गए उनको, और आज की पोजीशन ये है। आरपीएम मैंने उनको दौड़ाया, वो अलग बात है कि पत्नी से 5-10 सेकंड पीछे रह गए, लेकिन इतनी कोशिश की, बस नहीं वो हम कभी कभी संडे को हम लोगों के पास समय रहता है तो हम लोग पार्क में जाके कुछ गेम करके अपना पजल करके और वो कराते रहते हैं। सबसे अहम चीज है कि आपको खुश रहना भी बहुत जरूरी है। जीवन जीने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, तो उसमें से एक ये है कि आप खुश भी रहें, हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। तो मेरा ये मानना है कि मुस्कुराहट के साथ योग करिए और मुस्कुराहट के साथ सारे काम करिए, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर से कहीं बाहर नहीं जाती, वो आपके अंदर रहेगी और आप हमेशा जिंदा दिल रहेंगे। और जिंदा दिल रह के जिंदगी जिएंगे तो मुझे लगता है कि रोगों से भी दूर रहेंगे। तो ये जो सर संडे की इन्होंने पॉजिटिविटी की बात बताई कि संडे को पार्क जाते हैं, यहाँ पे जितने लोग सुबह आते हैं संडे को वो सब पार्क जाते हैं और पार्क में जाके काफी दौड़ने भागने की बहुत सारी एक्टिविटीज सर कराते हैं। तो उसको लेकर मैं एक दिन आपके पास जरूर आऊंगी फिर से, और आई थिंक जिंदगी को दिख जाने में आज बस इतना ही। फिर से मिलेंगे हम, योग के साथ ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।